अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। ज़मीन के 4 मौसम हैं, कैसे बदलते हैं। साइंसदानों ने और इंसानों ने इस पर बहुत रिसर्च की। शुरू में इंसान ये समझता था कि ज़मीन का सूरज के गिर्द जो चक्कर है, जो ऑर्बिट है, उसके सेंटर में सूरज मौजूद नहीं है। सूरज एक तरफ को है, तो इसका मतलब यह है कि जब ज़मीन उसके पास जाती है तो गर्मियाँ आ जाती हैं, जब ज़मीन उससे दूर जाती है तो सर्दियाँ आ जाती हैं। ख़ज़ां और बाहर के बारे में हमने सोचा ही नहीं। लेकिन इसमें एक कबाहत है, इस मफरूज़े में एक कबाहत है। अगर हम सूरज के करीब गए तो सारी ज़मीन पर गर्मियाँ आनी चाहिए, लेकिन जून के महीने में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, एशियाई मुल्कों में ज़्यादातर में तो गर्मियाँ होती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सर्दियाँ होती हैं। और जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ होती हैं और पाकिस्तान में सर्दी होती है। अब साइंसदानों को ख्याल आया कि शायद हमारी ये अजम्पशन गलत है, और उसकी वजह यह है कि हमारी ज़मीन तिरछी है, बिल्कुल वर्टिकल अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट नहीं करती, बल्कि थोड़ी सी तिरछी है। और ये जो एंगल है इसे ज़मीन का टिल्ट कहा जाता है। पुरानी सिविलाइजेशंस ने इस एंगल को मेजर करने की बहुत कोशिश की। उनको ये तो अंदाज़ा हो चुका था कि ज़मीन तिरछी है, और इसका अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इक्वेटर पर एक पोल लगाएं और उसका 12 बजे साया देखें तो उसका साया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़मीन सीधी है और आपने यहाँ पर एक पोल लगाया और सूरज इधर है तो उसका साया नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका साया मिला। फिर इसी तरीके से इस रिसर्च को आगे बढ़ाते गए और हमने मुख्तलिफ जगह पर पोल्स लगाए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पोल लगाया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पोल लगाए। ये सारे ट्रॉपिक हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, और उनके सायों को, उनके शेडोज़ को स्टडी किया, और उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ज़मीन सीधी नहीं है, ज़मीन थोड़ी सी तिरछी और इस तरीके से वो मूव करती है। तो सबसे पहली बात यह है कि ज़मीन में टिल्ट मौजूद है। मैं अगर आपको यहाँ पर ज़मीन की क्लाइमेटिक जोन और उसके ट्रॉपिक्स दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि बीच में ज़ीरो एंगल पर जो एक लाइन लगी हुई है, यहाँ पर इक्वेटर है। ये इलाका बहुत ज़्यादा गर्म होता है, यहाँ पे बहुत बारिशें होती हैं। उससे ऊपर चले जाएं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर हमारे पास आर्कटिक सर्कल है, और सबसे ऊपर हमारे पास नॉर्थ पोल है। इसी तरीके से अगर नीचे आए तो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, एंटार्क्टिक सर्कल है, और फिर साउथ पोल है। एंगल्स भी साथ आपको दिए गए हैं, और इन्हीं चीज़ों से हमें वक्त का भी अंदाज़ा होता है, और वक्त पर मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ। ज़मीन को हम 2 बड़े हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं, जिसमें ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, नीचे वाले हिस्से को हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। पाकिस्तान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ज़मीन की टिल्ट को सबसे पहले एक्यूरेटली मेजर किया मिर्ज़ा मोहम्मद तरग़े बिन शाहरुख। इनको आसान ज़ुबान में उलूग बेग कहते हैं। खलीफा मामूनुर रशीद ने ज़मीन की टिल्ट को, उसके तिरछेपन को मेजर करने के लिए बहुत ज़ोर दिया। साइंसदानों ने बहुत ज़्यादा काम किया, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेटरीज़ बनी, इस पर रिसर्च की, लेकिन बहुत अरसे के बाद यानी 1424 में उलूग बेग ने अपनी एक ऑब्जर्वेटरी में इस टिल्ट को मेजर किया, और जो टूल उन्होंने इस्तेमाल किया उसे सेक्सटेंट कहा जाता है, जो कि एंगल मेजरमेंट का एक आला है। और उन्होंने अपने इस आले से और अपनी इस ऑब्जर्वेटरी से, जिसका इंटरनल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे जो डिग्री मेजर की कि कितने एंगल पर तिरछी है ज़मीन, वो है 23.5 डिग्री। यहाँ पर आप उनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं उनकी लैब की। अब सवाल ये है कि ज़मीन में ये तिरछापन आया कैसे। हम ये समझते हैं कि 4 बिलियन साल पहले जब ज़मीन मार्ज़ वजूद में आ रही थी, बन रही थी, सोलर सिस्टम बन रहा था, उस वक्त एक छोटा स्यारा जिसका नाम थिया है, वो ज़मीन से आकर बड़ी ज़ोर से टकराया। इस टकराने की वजह से चाँद बना, जो कि ज़मीन का ही एक हिस्सा है, और इसी तरीके से ज़मीन अपने एंगल से तिरछी होगी और उसकी रोटेशन। ये तिरछापन, ये टिल्ट हमें सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स में नज़र आता है, और उसकी वजह यही है कि सोलर सिस्टम के बनते हुए बहुत सी चीज़ें आके उनसे टकराईं और उनकी टिल्ट हमें आज वाज़ेह नज़र आती है। इवन एक प्लैनेट तो ऐसा है जिसकी रोटेशन ही डिफरेंट है। अगर हम सूरज से निकलती हुई रोशनी की बात करें तो उसकी स्पीड, रोशनी की स्पीड 3 लाख मीटर पर सेकंड है। सूरज से 8 मिनट के अंदर अंदर रोशनी ज़मीन पर पहुंच जाती है। अगर ज़मीन सीधी है
तो ये रोशनी इक्वेटर को सबसे ज़्यादा मुतासर करती, लेकिन क्योंकि ज़मीन तिरछी है तो अब ये रोशनी उस हिस्से को ज़्यादा मुतासर करेगी जो उसकी तरफ टिल्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 90 का एंगल नज़र आ रहा है, यानी रोशनी सीधी आके हिट कर रही है। तो जो रेडिएशन सीधी आके हिट कर रही हैं वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगी, मतलब ये कि वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगी, गर्मी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप साउदर्न नीचे हेमिस्फीयर की बात करें तो वहाँ पर एंगल ज़्यादा है, 66 का एंगल है, 43 का एंगल है। वहाँ पर रोशनी की हिद्दत वो नहीं होगी क्योंकि वो एंगल पर आकर हिट कर रही है। तो जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा ज़मीन का, वहाँ पर गर्मियाँ होंगी, और जो हिस्सा सूरज से दूर होगा वहाँ पे सर्दियाँ होंगी। इस केस में, इस तस्वीर में अपर हेमिस्फीयर, जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, वहाँ पे गर्मियाँ होंगी, यानी पाकिस्तान में गर्मियाँ होंगी। इस वक्त साल का जो हिस्सा ये है जिस वक्त की तस्वीर हमने खींची है, यहाँ पर पाकिस्तान में गर्मी है और नीचे ऑस्ट्रेलिया में सर्दी है। आप ये एक्सपेरिमेंट एक बैटरी के साथ, एक टॉर्च के साथ कर सकते हैं। टॉर्च को सीधा ज़मीन के ग्लोब पर डालें और देखें, जैसे ही आप ज़मीन को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो अब टॉर्च जिस हिस्से के करीब होगी वो हिस्सा ज़्यादा गर्म आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा और टॉर्च भी वहाँ पर ज़्यादा रोशनी करेगी। जो हिस्सा तिरछा होगा वहाँ पर टॉर्च की रोशनी फैल जाएगी, रोशनी तो उतनी है, एरिया ज़्यादा बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर टेम्परेचर अब कम होगा। मैं आपको यहाँ पर ज़मीन का मदार ऑर्बिट भी दिखा रहा हूँ सूरज के गिर्द, जो कि लॉपसाइडेड है। अगर आप देखें तो एक तरफ 94 मिलियन का डिस्टेंस है ज़मीन का सूरज से, जबकि दूसरी तरफ 91 मिलियन का डिस्टेंस है। जून में आप देख सकते हैं कि ज़मीन ऊपर की तरफ होती है और जनवरी में, सर्दियों में, ज़मीन नीचे की तरफ होती है और दाएं और बाएं हमें ख़िज़ां और बहार मिलती है। तो ये ज़मीन की 4 लोकेशंस हैं जो कि आपने याद रखनी है। तो जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो नॉर्थ पोल जून के करीब, जून के महीने में ज़मीन का नॉर्थ पोल सूरज के करीब होता है, सूरज की तरफ होता है। इस वजह से पाकिस्तान में गर्मी होती है और नीचे वाला हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर दूर होता है तो ऑस्ट्रेलिया में ठंड होती है। लेकिन जब ये घूमता हुआ दूसरी तरफ जाता है तो अब उल्टा हिसाब हो जाता है। अब साउदर्न पोल सूरज के करीब है, जो कि आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है, और नॉर्थ पोल या नॉर्थ हेमिस्फीयर सूरज से दूर है। तो अब पाकिस्तान में ठंड होगी, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी। अगर हम साइड की बात करें तो टिल्ट सूरज की इस तरह है और ज़मीन की इस तरफ होगी तो ऊपर गर्मी होगी, अगर ज़मीन की इस तरफ होगी तो नीचे गर्मी होगी। लेकिन अगर ज़मीन ऐसे होगी इस तरीके से तो क्या सूरज की रोशनी ज़मीन को अफेक्ट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि अब तो टिल्ट इस तरफ है, इस तरफ तो है ही नहीं, तो कोई चीज़ भी सूरज के करीब नहीं हो रही। तो बहार में और ख़ज़ां में ज़मीन का जो रुख होता है, जो ओरिएंटेशन होती है, वो ऐसी होती है कि रोशनी ज़मीन तक एक ही वक्त में पहुंचती है। कोई हिस्सा ज़मीन का उसके करीब नहीं होता और कोई हिस्सा उससे दूर नहीं होता, टिल्ट की वजह से। तो इस वजह से बहार और ख़ज़ां में निस्बतन मौसम बेहतर होता है और एक जैसा ही होता है। मैं आपको यहाँ पर ये 4 तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इनको आप गौर से देखेंगे और आप देखेंगे मदार में जब ज़मीन घूम रही है उस डिपिक्शन को देखेंगे तो आपको ये बातें समझ आ जाएंगी। अगर ज़मीन पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, अब आपने ये गौर करना है कि मैं ज़मीन पर ऑब्जर्वर बैठे हुए की बात कर रहा हूँ और वो सूरज को देख रहा है। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। ऑब्जर्वर, देखने वाला ज़मीन पर है और वो सूरज को देखता है, तो वो देखता है, वो ड्रॉ करता है कि जून के महीने में सूरज कितनी हाइट पे था, किस एंगल पे। फिर वो देखता है कि मई में 12 बजे सूरज की क्या एंगल था, क्या लोकेशन थी। फिर वो अप्रैल में देख रहा है, मार्च में देखता है और उसको एक पैटर्न नज़र आता है। और वो पैटर्न ये है कि गर्मियों में, जून के महीने में, उस दिन जो कि सबसे लंबा दिन है और ज़्यादा रोशनी ज़मीन पर पड़ती है, जिसे हम 22 जून कहते हैं, उस दिन सूरज सबसे ज़्यादा हाइट पर होता है, ज़मीन के बिल्कुल ऊपर होता है। उसकी रोशनी सीधी 90 के एंगल पर ज़मीन से टकरा रही होती है। हमारे साए छोटे होते हैं। गर्मियों के 12 बजे आपका साया छोटा होगा और अगर आप सर्दियों में 12 बजे अपना साया करेंगे तो वो साया बड़ा होगा। अब सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे साल गुजर रहा है सूरज तिरछा होता जा रहा है। तिरछा होने की वजह से उसकी जो रेडिएशन है, उसकी जो रोशनी है, वो भी तिरछी पड़ रही है, तो उनमें वो हरारत नहीं रह रही और अब वो ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता उतना गर्म नहीं कर पा रहा जितना कि वो जून में कर रहा था।
तो जून में क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि वो ऊपर से गुजरेगा ज़मीन के, तो इसलिए जून में दिन बड़े होते हैं, 14-14, 15-15 घंटे का एक दिन होता है। लेकिन सर्दियों में आप जनवरी में देखें तो बिल्कुल साइड से गुजर रहे हैं, तो अब उसकी रोशनी की हिद्दत भी कम होगी और दिन भी छोटा होगा क्योंकि सूरज ने थोड़ा ही तो फासला तय करना है गरूब होने के लिए, तो वो देर से तलू होगा और जल्दी गरूब हो जाएगा। लेकिन अगर गर्मियों में देखें तो वो पहले तलू होगा और देर से गरूब होगा, तो दिन का जो टाइम है वो भी हमारे पास बहुत बढ़ जाएगा। आपको ये तस्वीर भी ऐसा ही दिखा रही है। आप देख सकते हैं कि अगर आप ज़मीन को एक सर्कल के तौर पर देखें, दिन ऊपर वाला आधा सर्कल है और नाइट जो है रात वो नीचे वाला सर्कल है, तो आप देख सकते हैं कि गर्मियों में आपको नज़र आएगा कि सूरज बहुत ज़्यादा ऑरेंज कलर का जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा फासला तय कर रहा है ज़मीन के ऊपर वाली साइड पर, और सर्दियों में देखें तो आपको ये सूरज का फासला सर्कल कम नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का जो कि ज़मीन के ऊपर है, तो सूरज का फासला और सूरज की मंजिलें कम है सर्दियों में, तो इस वजह से गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में दिन कम होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने मौसमों के बारे में बताया कि टिल्ट किस तरीके से हमने डिस्कवर की और दिन गर्मियों में क्यों बड़े होते हैं और सर्दियों में क्यों छोटे होते हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।